इस वाली स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पे देखो, तो हमारे को यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा। क्या आपको पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है या फिर काफी बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कैसे। तो आज इसी को हम लेके आए हैं इस लेक्चर में, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में 5 मिनट की वीडियो में। आप आज के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलोगे और हमेशा आपको याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। मैं हूं आपका अपना कुमार संभव। आज हम देखने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन 5 मिनट्स, जो कि आप कभी नहीं भूल सकते। देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखेंगे इस एनिलीन में हम देखेंगे। उसके पहले हम कुछ बेसिक बात जान लेते हैं। जैसे अगर एक नेगेटिव चार्ज या फिर मैं बोलूं बेटा एक बॉन्ड बनता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों की मदद से बनता है। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साथ में आएंगे तो एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यही बताता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनों की एक्सेसनेस हुई है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए हैं। ठीक है, तो इसको एज अ बेस रखो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रक्चर विद एनिलीन। एनिलीन में हम समझेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो, बीइंग अ सेकंड पीरियड एलिमेंट, नाइट्रोजन के ऊपर होता है हमारे पास लोन पेयर। ठीक है, अब ये लोन पेयर यहां पे आएगा नीचे, लोन पेयर यहां पे आएगा और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहां पे इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो देखो, ये बॉन्ड मैं बोलूं इस कार्बन पे आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहे हैं। दैट मींस कि वहां पे इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो रही है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो होगा क्या इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो नाइट्रोजन पे खालीपन आ गया, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, इस वाली स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देख पाओ तो यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड था यहां पे नेगेटिव चार्ज फॉर्मेट कर लेगा और हमारे ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड एज इट इज यहां पे पड़े रहेंगे। अब हमारा जो फर्दर स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद वाला, उसमें क्या होगा, देखो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड के पास आएगा, यहां पे बनाएगा बॉन्ड और ये वाला हमारा जो बॉन्ड था इस वाले कार्बन पे चला जाएगा तो यहां पे करा देगा एक्सेसनेस, मतलब अब नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, NH2। ठीक है, NH2 है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था ही, डबल बॉन्ड था ही, स्ट्रक्चर हमारी कुछ ऐसी रही। ठीक है, देखो अब ये वाला जो हमारा नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे बॉन्ड बना देगा और ये वाला बॉन्ड हमारा नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ला देगा। ठीक है, और होगा क्या, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे पड़ा था, अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बना देगा और ये वाला बॉन्ड हमारा इस वाले कार्बन पे चला जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा, नेक्स्ट हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। NH2 डबल बॉन्ड तो यहाँ पे था ही, साथ ही साथ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। देखो, अब यहां वाला बॉन्ड तो हो गया है इसका काम, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पे एज अ बॉन्ड की तरह आ जाएगा और ये वाला जो हमारा बॉन्ड था इस वाले कार्बन पे एज अ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा फर्दर स्टेप में हमको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला जो हमारा मतलब नेगेटिव चार्ज है ये इस जगह पे आके एज अ बॉन्ड की तरह बन जाएगा और हमारा ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड यहां पे वापस चला जाएगा एज अ लोन पेयर की तरह। देखो, तो हमारे को यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा, ये हमारा NH2 के पास उसके इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल गए, मतलब मैं बोलूं नेगेटिव चार्ज वापस मिल गया। ठीक है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और हमारी जो स्ट्रक्चर दिखेगी, स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये वाला बॉन्ड यहां था, ये यहां था और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो हमारी 1 2 3 4 5, तो हमारी एनिलीन में टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारी जो इनिशियल स्ट्रक्चर थी उसमें ये वाला बॉन्ड यहां पे था इस वाले कार्बन के एडजेसेंट पे, लेकिन जो हमारी फाइनल स्ट्रक्चर बनी, देखो इसमें हमारा जो बॉन्ड है एडजेसेंट पे ना होके इस वाले पोजीशन पे है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो इसी को कहते हैं हम लोग रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ही है कि पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाना, अपनी जगह से मूव कर जाना, उसी को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक मामला और सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो, एक बात ध्यान रखना, ये बहुत आसान है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होती है, प्लीज इस वीडियो को आराम से देखो, मेरे साथ साथ बनाओ, ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी और पूरा समझ में आएगी। ठीक है, अभी तक का ये बेस्ट फॉर्म है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। अगर आपको ये लेक्चर जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाओ और इसको भेजो उस अपने दोस्त के पास जिसको इसकी सख्त जरूरत है और जो कंफ्यूज होता है। मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो की तरह, नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, टिल देन स्टे हेल्दी।